दोस्तों, किसी न किसी बैंक में तो आपका खाता होगा ही। अगर नहीं है तो जरूर खुलवा लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मान लीजिए आपका किसी बैंक में खाता है और उस बैंक पर रिजर्व बैंक तालाबंदी कर दे या उस पर प्रतिबंध लगा दे, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? इस वीडियो को अंत तक देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सवाल है कि इस प्रतिबंध का आपके लिए क्या मतलब है और आप जैसे इस बैंक के खाता धारक पर इसका क्या असर होगा। इस एपिसोड में हम पूरी बात बताएंगे। पहले खबर को जान लेते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 29 अगस्त 2023 के कारोबार की समाप्ति से फिलहाल अगले 6 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी बैंक अब पाबंदी के साथ कारोबार करेगा। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पाबंदी लगाई गई है। तो बैंक के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो यह बैंक यानी औरंगाबाद के अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन और एडवांस ना तो देगा और न ही उसका नवीकरण यानी रिन्यूअल करेगा। कोई निवेश नहीं करेगा। निधियां यानी फंड सुधार लेने और नई जमा राशियां यानी डिपॉजिट जैसे एफडी, आरडी, सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता यानी लायबिलिटी नहीं लेगा। कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा, भले ही भुगतान उनके देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या फिर किसी दूसरे काम से संबंधित क्यों न हो। कोई समझौता या इस तरह कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इसके अलावा बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति यानी एसेट्स को न तो बेचेगा, न ही अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। यानी न तो आप इस बैंक से आप लोन ले सकते हैं और न ही कोई पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के इन निर्देशों के बाद सबसे बड़ी आफत तो इस बैंक के जमाकर्ताओं यानी खाता धारकों पर आ गई है। जमाकर्ता प्रतिबंध की तारीख से फिलहाल 6 महीने तक कुल शेष जमा राशि में से एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी बचत खाता हो, एफडी या आरडी या चालू खाता या कोई और खाता हो और उन खातों में कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। फिलहाल अगले 6 महीने तक एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि जमाकर्ता ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसकी बचत जमा राशि में से लोन की ईएमआई चुकाई जा सकती है, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन होगी। अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि बैंक पर लगाए गए इस प्रतिबंध का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा और रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। यानी अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बुरी खबर है, अब एक भी पैसा नहीं निकाल सकेंगे फिलहाल अगले 6 महीने तक। रिजर्व बैंक की इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है, तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या डीआईसीजीसी से केवल 5 लाख रुपए तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, भले ही बैंक में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। दोस्तों, अभी यहाँ पर बैंक के खाता धारकों की मुश्किलों को लेकर के 2 सवाल उठते हैं, जिसका जवाब आरबीआई को देना चाहिए, वित्त मंत्रालय को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अगर किसी ने प्रतिबंध लगने की तारीख के बाद का किसी को उस बैंक का चेक दिया होगा तो क्या होगा, या फिर उस बैंक से किसी के लोन की ईएमआई किसी दूसरे बैंक में अपने आप नियत तारीख को जाती होगी और वह तारीख प्रतिबंध की तारीख यानी 29 अगस्त 2023 के बाद की हो तो क्या होगा। इन दोनों मामलों में ग्राहक को सतर्क रहना होगा। या तो चेक को तुरंत रद्द कर दें और किसी दूसरे बैंक में फटाफट खाता खुलवाकर वहां का चेक दे दें, वरना उस बैंक का चेक बाउंस हो सकता है और जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी की ईएमआई उस बैंक से अपने आप जाती है तो जिस बैंक में ईएमआई जाती है वहां जाकर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं और ईएमआई चुकाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें, जैसे किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवाकर वहां से ईएमआई का भुगतान करें या फिर नियत तिथि से पहले चेक के जरिए ईएमआई का भुगतान कर दें, नहीं तो डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि बैंक के ग्राहकों को उनका केवल 5 लाख रुपए तक ही क्यों मिलना चाहिए, उनके पूरे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए। ब्याज ना सही, कम से कम पूरा मूलधन तो खाता धारक को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सरकार, आरबीआई, वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बैंक के सभी खाता धारकों को उनका कम से कम पूरा मूलधन तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस तरह के ज्यादातर बैंक हालांकि महाराष्ट्र के हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के भी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
या उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसलिए किसी भी सहकारी बैंक में जिनका खाता है या जो सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब कौन सा बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे, ना जाने आरबीआई कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। आरबीआई है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाए, कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसलिए पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा भी आप ही कीजिए तो बेहतर है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर इस खबर के संबंध में या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर पूछिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अच्छा या खराब, जैसा भी हो हमें जरूर बताएं। इस चैनल को आप लोगों के लिए और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।